पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जो पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा होता है 0 डिग्री से जो जाता है उसको विषुवत रेखा कहते हैं। उससे 23.5 डिग्री उत्तर जो एक रेखा है उसको कर्क रेखा कहते हैं, और विषुवत रेखा से जो 23.5 डिग्री दक्षिण है उसको मकर रेखा कहते हैं। ठीक, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल साउथ पोल। हम बात किए थे कि जो सूर्य का प्रकाश है वो विषुवत रेखा के आसपास लंबवत पड़ता है, यानी कि डायरेक्ट सीधा किरण पड़ता है, और सीधा किरण पड़ने पे यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होता है। क्या होता है? गर्मी होता है। यहाँ गर्मी ज़्यादा होने के कारण इस क्षेत्र का वायु गर्म हो करके ऊपर उठने लगता है। मान लीजिए पृथ्वी है तो गर्म हो करके क्या होगा? ऊपर उठने लगेगा। और यहाँ इसके बगल में जो कि इससे थोड़ा ठंडा क्षेत्र है इसको कहते हैं समशीतोष्ण कटिबंध, जो थोड़ा ठंडा रहता है इसके तुलना में। ठीक ना, यहाँ भी अगर देख लिया जाए तो ये क्या है? ठंडा है। यहाँ क्या होगा? विषुवत रेखा के आसपास जब भी सूर्य का किरण लंबवत पड़ेगा तो विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र का जो वातावरण है, जो वायु है, वो गर्म हो जाएगा। गर्म हो करके वायु हल्का होता है और हल्का होने से ऊपर उठने लगेगा। तो यहाँ का वायु गर्म हो करके ऊपर उठने लगेगा तो यहाँ जो है हवा क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? हवा खाली हो जाएगा। तो इसको भरने के लिए आसपास का ठंडा हवा, देखिए ये हवा क्या होगा? सूर्य के गर्मी के कारण ऊपर उठना स्टार्ट कर देगा। ठीक ना, फिर यहाँ पे जगह खाली हो गया तो आसपास का ठंडा हवा इधर से और उधर से क्या करेगा? आकर के तेजी से उसको भर देगा। ठीक, अब यहाँ ये हवा जो गर्म होकर के ऊपर उठा तो जैसे जैसे कोई भी चीज़ ऊपर जाता है क्षोभ मंडल में, ठीक ना, वातावरण में एक है क्षोभ मंडल जिसमें हम लोग रहते हैं, लगभग उसका ऊंचाई है 50 से 60 किलोमीटर, यानी धरती के तल से 50 से 60 किलोमीटर के रेंज को क्षोभ मंडल कहते हैं। यहाँ एक विशेष चीज़ देखा गया है, जैसे जैसे हम इस मंडल में ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ टेम्परेचर घटता है, तापमान क्या होता है? घटता है। तो जैसे जैसे ये हवा भी ऊपर जाएगा तापमान घटे। कितना घटता है तापमान? 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे लगभग 5 से 6 डिग्री का तापमान घटता है। यानी 1 किलोमीटर अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो 5 से 6 डिग्री तापमान घटेगा। तो ये हवा विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र का हवा जो भर दिन गर्मी के कारण ऊपर उड़ रहा था, ऊपर उड़ते उड़ते ऊपर पहुंचा तो धीरे धीरे ठंडा हो गया। तापमान गिरने के कारण क्या हो गया? धीरे धीरे ठंडा हो गया, और ठंडा होने के कारण यह बादल का रूप ले लेता हवा। यानी कि देखो ये हवा जो ऊपर उठा अपने साथ इस एरिया का जल वाष्प भी, जैसे गर्मी में क्या होता है? पानी उड़ता है कि नहीं उड़ता है? जैसे यहाँ पे कल रात बारिश हुआ तो क्या होगा? धूप आएगा और सारा का सारा पानी शाम तक क्या हो जाएगा? भाप बन करके उड़ जाएगा। जैसे ये हवा के साथ ऊपर जाएगा यह भाप बादल का निर्माण कर लेगा। क्या कर लेगा? बादल का निर्माण। और फिर शाम होते होते यानी कि 4-5 बजे के आसपास यहाँ खूब बारिश होता है। यानी रोज दिन में गर्मी और 4 बजे 5 बजे के आसपास रोज 2 घंटा झमाझम बारिश होता है। कहाँ? विषुवत रेखा के आसपास। उसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। फिर से समझो, उष्ण कटिबंध में क्या हुआ? सूर्य का रोशनी, ठीक ना, सूर्य का प्रकाश जो है ये लंबवत पड़ा, जिसके कारण यहाँ भयानक गर्मी हुआ, और भयानक गर्मी के कारण वाटर वेपर, ठीक ना, हवा के साथ ऊपर गया। ऊपर जाने से तापमान घटता है और फिर वो बादल बना लिया। अब बादल जब बना तो फिर क्या होगा? बारिश होगा। तो यहाँ गर्मी भी होता है और रोज क्या होता है? वर्षा भी होता है। कहाँ? उष्ण कटिबंध क्षेत्र में। उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे भयानक गर्मी के कारण स्किन का जो पिगमेंटेशन होता है, जो कलर होता है, वो थोड़ा डार्क हो जाता है। क्या हो जाता है? डार्क, थोड़ा काला हो जाता है। ठीक ना, क्योंकि जो यूवी रे है, यानी तो सूर्य का जो प्रकाश है डायरेक्ट हमारे स्किन पे आता है, तो उस स्किन को बचाने के लिए
हमारा जो शरीर है उसको डार्क पिगमेंट कर देता है, काला कलर कर देता है, ताकि वो क्या हो, डायरेक्ट हमें मेरे त्वचा को डैमेज ना कर पाए, ठीक ना। डार्क पिगमेंटेशन होता है, एक होता है मेलानिन करके एक हार्मोन है, वो जो है हमारे त्वचा द्वारा मतलब निकाला जाता है, सिक्रेट किया जाता है। इसके कारण जो है ना पिगमेंटेशन जो है, कलर जो है डार्क हो जाता है। और ये जो है हमें सूरज का रोशनी से यानी यूवी ये सबसे प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे बताओ, सूरज का रोशनी तो भयानक रहता है, पूरा लंबवत पड़ता है, तो इसके कारण हमारे शरीर या हमारा त्वचा बचा रहे तो शरीर के द्वारा मेलानिन ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाता है, और मेलानिन के कारण ही शरीर क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। ठीक, हम विषुवत रेखा और कर्क रेखा, मकर रेखा ये कल पढ़े थे, ये चीज़ हम नहीं बताए थे, इसीलिए आज हम इसको बता रहे। अभी हम पढ़ेंगे पृथ्वी का आंतरिक संरचना। क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी का आंतरिक संरचना, यानी पृथ्वी जो गोल जो दिखता